ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी रानियों को समझा रहे हैं कि ज़्यादा विलाप मत करो। सुनिए कैसे कैसे समझाते हैं। जो बोले था देखा न उसे, जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ कौन मरा, किसकी ये रोवा पीटी है। पूरे योगी का हुआ जब पूरा उपदेश, निश्चय ही कम हो गया क्लेशनियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। के कई प्रदेश से मंत्री वर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा हो क्रियाक्रम वे ही दें आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी बावार, लाश रखाई गई वह उसी यतन अनुसार। कौशल्या ने तब कहा घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी शाप। सियावर राम जय जय राम, भगवती राम जय जय राम। जो श्रवण की माता थी अंधी, उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे मेरे पति का शव आज बिना पुत्र के पड़ा हुआ है, ऐसे तेरा भी शव पड़ा रहे। तो वही कह रही हैं कौशल्या माता। उसी प्रकार दशरथ बिना पुत्रों के मरने के बाद पश्चात भी पृथ्वी पर ऐसे ही पड़े रहे। नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वपन निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुँचे दूत वहाँ, यह नहीं कहा क्या बीता है, केवल यह बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सम्मुख मार्ग में अति शकुन उत्पात, ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों में पतझड़। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो कोई इन्हें देखता है वह नीर बहाता आंखों से, मानो नवीन नृप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। करते हैं प्रश्न कुशल तो है उत्तर यह मिलता कहीं नहीं। अब कुशल कहाँ जब कौशल में कौशल के जीवन प्राण नहीं। मैया मंझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को। इच्छा थी महाराज की वह श्री रामचंद्र को राज मिले, वर मांगा वह माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ। सीतापति के वन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ। है नहीं किसी के लिए दोष जब अपना दिल ही खोटा है। वन तो वन गया इंद्रपुर सा, सूनी हो गई अयोध्या है। भैया जी कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं। मुर्दों ने नहीं जान पाई जब यह प्रदर्शन पाए हैं। समाचार यह था नहीं था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय की करुणा पूर्ण करा। प्रकृति निर्निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरतराज की शांति का डोल गया जलियान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हृदयोच्छ्वास बतलाते थे हो सकता अब निर्वाह नहीं। मानो मल्लाह कह रहे थे अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही माझी था, उस समय एक ही केवट था। उस माझी उस केवट पर ही बेड़े वाले का जीवट था। वह क्या था प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। यह विदित न होता था दुख है कितना किस तरह सह रहे हैं। श्वासों का तार बंध रहा है मुख से राम कह रहे हैं। राम राम कह बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन भारत जन मेरा एक विचार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, अब उऋण पितृण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। सच्चा है वह है मृतक कर्म, सच्चा अंत्येष्टि संस्करण वह, जिससे हो शांत मृतक आत्मा सब विष है सच्चा तर्पण है। प्राणवीर पिता के बेटे हैं तो
शांति उन्हें पहुँचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़े ही को मत यह न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र ही है, यह सदा भरत ही सेवक है। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं करके बच्चा बच्चा साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो, तब तक शैया को तजता हूँ पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। भरत ने प्रतिज्ञा ले ली तुरंत कि जब तक श्री राम अवधेश नहीं बनेंगे तब तक मैं पृथ्वी पर ही सोऊंगा, बिस्तर त्याग दूंगा। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुँचे भरत होकर दृढ़ बलवान। आंगन में जाते ही देखा दासी कुबड़ी है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहा भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं, त्यों भरतलाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। वे लगे सोचने हृदय जली, अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरता बाल कर लाई है। शत्रुघ्न कह रहे हैं कि रघुकुल का दीप बुझाकर आरता करने आई है हमारी। झुंझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल, वहीं पर लगे घसीटने खींच खींच कर बाल। कुबड़ टूटा प्रकट में दी सब टेढ़ निबेड़, ठीक हो गई हृदय की कुटलाई या छेड़। और कूटते शत्रुघ्न किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी। क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है। वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा वे माँ का है कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं। अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है यह कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता है, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तज कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता न रही पिता न रहा, अब से भरत रहा। ध्येय आज से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है, टेक हमारी एक। देखिए भरत अपनी माता को कह रहे हैं अब आप हम माँ नहीं मानेंगे, आप भी भूल जाओ कि हमारे कोई पुत्र हुआ था। और कह रहे हैं मैं तो सिर्फ यही सोचूंगा आज के बाद। क्या कह रहे हैं सुनिए। व्रत भंग करेंगे नहीं, दुर्भाग्य बोल कर सह लेंगे जुल्म प्रेम से छाती को खोल कर। पीछे को हटेंगे न हम, अगाड़ी ही बढ़ेंगे। सुदेव जब भी आएगा तलवार तोल कर, जितना भी कहेंगे सही और साफ कहेंगे। बातें न बनाएंगे शकरकंद खोल कर। ईर्ष्या में सलाहनों में, बुराई में बदी में, देखेंगे पहले अपने हृदय को टटोल कर। मोती हृदय के मान सरोवर में बहुत हैं, लाएगा राधे श्याम कोई रोल रोल कर। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। भरतलाल ने इधर फिर कहा आप ही आप,
उदय हुआ किस जन्म का, मेरा विधना पाप सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे वर्षाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सदृश भाई, सौमित्र सरी का भ्राता हो। घर में कुंवरी सी दासी हो के और के कई जैसी माता हो। इतने दुख पर वह सब वज गिरा छोड़े प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो जभी पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। यह कहकर अवधेश में खांडा लिया निकाल, इतना ही में ध्वनि हुई यह क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा जो ही हाथ, कई ने ही विजीत में मारा अपना हाथ। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। हे भरतलाल तुमने माँ की देखी नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। उससे जितने भी भूल हुई वह सब कुछ कुसंग का शासन था, यदि शांत इस समय होते तो तुम देखते कि क्या परिवर्तन क्या है। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। हे राम प्राण मेरे क्यों आत्मघात पर तत्पर हैं, हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है, यदि वह नयनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। अब रही बात के कई की, वह भी तो दुख उठाती है, होनी जब सिर पर आती है मति इसी भांति कट जाती है। घटना जो घटी बहन द्वारा वह केवल एक बहाना था, वास्तव में मृत्यु नरपति की थी, रघुनंदन को वन जाना था। कितना समयोचित मधुर था यह सद उपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरा न उसने क्लेश। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज्य प्राप्ति के हित के कई को भड़काया था। माया को भी स्वप्न में भी माता पिता वह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार। मुझे गोवध गुरुवध या ब्राह्मण वध इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि मेरा इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। सतपथ का वादक बनने में गुरुजन की निंदा करने में, होता है जितना घोर पाप पर धन पर दारा हरने में। दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में, जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विषरस भरे कन घट हैं, कहते हैं करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें, यदि मेरी चालाकी कुछ है। जो ब्रह्मवंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता, यदि मेरा तनिक इशारा हो। जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उसका सब पाप मुझे हो, यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्तिहीन नास्तिक की हो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरा मत भी हो। यह कहकर विवल हुए और गिरे तत्काल, कौशल्या की गोद में के कई का लाल। कौशल्या ने तब कहा उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। भरत व्याकुल हो रहे हैं कि माता संसार में सब मुझे ही कहेंगे कि मेरी ही इच्छा थी राज्य हड़पने की, और अगर मेरी तनिक भी वो हो तो मुझे सारे पापियों के पाप लग जाएं। इस तरह से व्याकुल होकर कह रहे हैं।
तो कौशल्या माता उन्हें गोद में ले लेती है, कहती है तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं, कैसे समाज अपयश देगा है, पुत्र मध्यवती हूँ मैं। कौशल्या जी कह रही हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे बातों के साक्षी मैं हूँ, कोई तुम्हें क्यों कर जो कहेगा, जो खरा है सभी समय, चाहे जो कर ले जांच कही, है बाला है बोल सत्य का, है नहीं सांच को आँच कहीं। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुँचे तत्काल। आते ही गुरु ने कहा छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्रदाह संस्कार। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान। तब वशिष्ठ जी ने कहा तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भरत व्याकुल हैं, कौशल्या माता उन्हें समझा रही हैं। उसी समय गुरु वशिष्ठ आए और कहने लगे चलिए अपने पिता का अंतिम संस्कार की